हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में। तो कल की जो वीडियो हुई थी उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से 20 मिनट के बाद जो आवाज़ नहीं आई थी, तो वहीं से अपन वापस स्टार्ट करते हैं। देखो कल का अगर रिवीजन करें अपन, तो कल अपन ने देखा था कि हमारा जो टॉपिक था वो था नंबर ऑफ ज़ीरो। तो नंबर ऑफ ज़ीरो किसे करने से पहले हमने देखा था फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल के लिए अपन ने देखा कि उसका उल्टे आई जैसा तो सिंबल होता है, या फिर हम एल के अंदर क्या लिखते हैं, संख्या लिखते हैं। जिस तरीके से अपन को ये दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से उन संख्याओं को अपन लिखते हैं। ठीक है, जैसे और अब फैक्टोरियल को समझा था, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि मान लो फैक्टोरियल 5 का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है कि आपका 5 से स्टार्ट करके 1 तक का गुना करना होता है। तो ये सब फैक्टोरियल थे, और फैक्टोरियल जो 0 है, इसका मान अपना 1 होता है, और 1 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। ये अपन ने देख लिया था। उसके बाद फैक्टोरियल 2 जो था, फैक्टोरियल 2 का मान था 2 गुना 1, 2। तो इसमें अपन को क्या करना है, जब भी अपन नेक्स्ट फैक्टोरियल का मान ज्ञात करते हैं, तो अपन को क्या करना है कि दो पिछले वाले का जो मान है उसका नेक्स्ट आप क्या कर दोगे, देखो फैक्टोरियल 3 करना है तो फैक्टोरियल 2 का गुना किससे कर दोगे, 3 से। कितना आ जाएगा, 6। और 4 का अगर करोगे तो 6 फैक्टोरियल 3 का मान था 6 चौके 24, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका, 24। इस तरीके से अपन ये फैक्टोरियल का मान ज्ञात करते हैं। फिर एक टर्म थी अपनी डबल फैक्टोरियल। डबल फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो आपको ज्ञात करना है, जैसे फैक्टोरियल 7 का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, 7 से स्टार्ट करके 2-2 कम करते हुए 1 तक आपको जाना है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, 7 का गुणा किससे किया, 5 से, फिर 3 से, फिर 1 से। तो फैक्टोरियल 3 का मान भी ऐसे ही होता है, 3 कम करते-करते आपको गुणा करना होता है। तो ये डबल फैक्टोरियल देख लिया था, और फैक्टोरियल जो ट्रिपल फैक्टोरियल है, वे भी अपन ने यहाँ देख लिया था। उसके बाद अपन को था कि संख्या के अंत में जीरो का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। तो उसमें अपन ने देखा कि जीरो कब बनती है, जीरो बनती है 2 और 5 के पेयर के रूप में। जब अपन को 2 चाहिएगा और उसके साथ अगर 5 और आ जाए, तो एक जीरो अपनी बन जाती है। ऐसे ही देखा था 100 का, तो 100 में देखा था, देखो यहाँ देखो 100 है तो डबल जीरो है ना। डबल जीरो कब बना, जब 2 की घात भी 2 थी और 5 की घात भी 2 थी। यानी कि जीरो बनाने के लिए अपन को पेयर चाहिए, कंपल्सरी है। 2 है तो 2 के साथ 5 ही चाहिए, तभी आपकी आपकी जीरो बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अब फैक्ट जिस तरीके से बढ़ता जा रहा था, तो घात आपको दे रखी है, तो आप क्या समझोगे कि जो कम घात है, या 2 की हो या 5 की हो, जो कम घात है उतनी जीरो इस आंसर में बनती हैं। जैसे अब मैंने इस उदाहरण से समझाया था आपको, ये 3 उदाहरण लिए थे और तीनों से अपन ने इसको समझा था। ये अपन ने व्यंजन देख लिया था कि शून्य संख्या कैसे देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखे थे अपन ने। तो लगभग यहाँ जो अपना ये क्वेश्चन है, इसमें अपन की क्या था कि आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आवाज़ नहीं आ रही थी, इस वजह से अपन वापस इसको चालू करते हैं। चलो देखो, बिल्कुल बेसिक से है, सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएँगी इससे। चलो नहीं हो रहा था, इस तरीके से। देखो, अब आपसे ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसके ये एक आपको क्वेश्चन है, मान लो इसका मान r है। क्वेश्चन था ये, और इसका मान आपको दे रखा है, मान लो p दे रखा है। p में आप बताओगे कि कितने जीरो हैं। तो जीरो का मतलब है बीच वाले जीरो को काउंट नहीं करते, अपन काउंट करते हैं जो यूनिट नंबर से स्टार्ट होती है, इकाई के अंक से, जो की तरफ से, जो अपनी इस तरफ से अगर आपकी जीरो स्टार्ट होती हैं, उनको अपन जीरो के रूप में काउंट करते हैं। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे कि सबको गुना करना तो संभव है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, जहां जहां आपको पेयर है, 2 और 5 के पेयर के रूप में तोड़ना है। 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आपको
तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? देखो 25 है, 25 को आप क्या तोड़ लोगे? ये तो टूट जाएगा। देखो 5 की घात 2 टूटेगा कि नहीं टूटेगा? 5 गुना 5, 5 की घात 2। इसमें देखो 35 है, 35 में आप क्या करोगे? 5 की घात 1 आएगी। क्या आएगी? 5 5 की घात 1 आएगी, क्योंकि दूसरा क्या आएगा? 7। इधर देखो 40 है, 40 को आप क्या करते हो? 8 गुना 5। क्या करते हो? 8 गुना 5। तो 8 को आप क्या तोड़ोगे? ये 8 है, मान लो मैं आप 8 गुना, तो 5 की घात तो 1 हो गई, लेकिन मैं 8 को क्या कर सकता हूँ? 8 को मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? 8 को कर सकता हूँ मैं 2 की घात कितने लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ ना इजी वे में। तो यहाँ ये हो गया, उसके बाद 5 की घात 1 हो गई। 50 में क्या करोगे? 50 में 25 गुना 2 क्या करोगे? 25 गुना 2। तो यहाँ ये हो जाएगा अपना 25 गुना 2। तो यहाँ 2 की घात, इधर देखो इसकी क्या आएगी? इसकी आ जाएगी आपकी 5 की घात 2 गुना 2 की घात 1। इसी प्रकार 60 की क्या करोगे? 60 में देखो 12 और 5 आते हैं। तो 12 में देखो 3, और इसको तोड़ लो आराम से। कैसे तोड़ोगे? देखो इसको तोड़ोगे 12 गुना 5, तो 5 की घात 1। यहाँ 2 की घात कितनी आएगी? 2 दूना 4। तो ये 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। 65 में क्या करोगे? 13 आएगा एक, तो 13 की घात 1 और 5 की घात। तो हमें क्या चाहिए कि 0 बनाने के लिए 2 और 5 के घात चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहले तो 2 की घात देख लो। 2 की घात कितनी है? यहाँ आपकी 1 भी नहीं थी, यहाँ 1 भी नहीं थी, यहाँ 2 की घात 3 है। 2 की घात कितनी है? 3। 3 तो ये रही, उसके बाद देखो 1 तो ये काउंट करनी है अपन को, उसके बाद 2 की घात 1 ये रही, उसके बाद 2 की घात 2 ये रही, उसके बाद है नहीं। तो कितना हुआ? 3, 4 और 2 6। कितना हो गया? देखो 3 प्लस 1 प्लस 2। तो 2 की घात तो हो गई 6 इंटू 5 की घात देखो कितनी आ रही है? यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 हो गई, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो 5 की जो घात हैं वे अपनी कितनी हो गई? 8। तो को 5 की घात हो गई 8 और 2 की घात हो गई 6। तो अपन सिंपल समझ सकते हैं, मैंने समझाया था कि जिसकी घात कम हो उतनी उस आंसर में 0 होती है। तो 2 की घात 6 है और 5 की घात 8 है, तो कम घात किसकी हुई? 2 की। तो उसमें अपन देखेंगे कि नंबर ऑफ 0 जो है, नंबर ऑफ 0 वे कितना आ जाएगा अपना? मिनिमम घात। किसी की भी मिनिमम घात हो सकती है, 2 की भी घात हो सकती है मिनिमम, 5 की। जिसकी कम है वे घात लेनी है। तो किसकी घात है? 2 की घात 6 है, तो 6 अपन लेंगे। तो हम कहेंगे कि इसमें 0 की संख्या कितनी आएगी आपकी? 6। इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराया था, उसी तरीके से इसको और समझ लेते हैं, क्योंकि कल करा दिया था अपन ने। इसमें देखो सीधा कॉन्सेप्ट था अपना कि क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें नंबर ऑफ 0 0 क्यों आया? क्योंकि अपन को 0 के लिए क्या चाहिए? 2 चाहिए और 5 चाहिए, सेम संख्या में चाहिए। अगर 2 भी 2 हैं तो 5 भी 2 ही चाहिए, तब तो अपनी संख्या आएगी 2, अन्यथा कितनी आएगी? जिसकी कम से कम है। देखो अब इसमें देखो 2 और 5 तो कहीं भी नहीं आ रहे, इसलिए 0 है। क्यों? कि सभी संख्याएं कैसी हैं? सम है। कैसी संख्याएं सम? सम है या विषम है बताओ? विषम है। क्या है? विषम। तो विषम संख्या होने की वजह से ये क्या थी अपनी? विषम संख्याएं सभी, इसलिए इसमें नंबर ऑफ 0 नहीं आएंगे, क्योंकि विषम है। चलो 5 तो बाई चांस आ भी जाएगा, लेकिन 5 के साथ क्या चाहिए अपन को? 2 चाहिए, और 2 इसमें कहीं भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से अपन को किया था ये क्वेश्चन। ये नेक्स्ट देखो,
1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 इस तरीके से 10 तक करना है। ठीक है? तो अपन को 2 और 5 छाँट लो ना कितना आया है। 2 और 5 का देखो, एक तो ये आ रहा 2 की घात 1, 5 की घात 1, इसमें भी 2 की घात 1, 5 की घात 1, तो कितनी बनी अपनी? 2 की घात 2 बन गई, 5 की घात 2 बन गई, तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने आएँगे अपने? 2 आएँगे। ठीक है? आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से 50 तक के लिए करना हो, तो ये मैंने समझाया था आपको कि 1 का गुना 1, 2, 3, 4, 5, 50 तक जा रहा है। या हम उल्टा कहें कि 50 का 50 के बाद 49, 48, 47 इस तरीके से अपना चल रहा था। तो 1 तक अगर जाएगा तो उसका मान होगा फैक्टोरियल 50। कितना होगा? फैक्टोरियल 50। इसी तरीके से फैक्टोरियल 60 का मान भी क्या था? 60 से। अब ये कह रहा है कि इसमें जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो, जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए कि 5 का पता होना चाहिए कि 5 कितनी बार आ रहा है, और 2 का पता होना चाहिए 2 कितनी बार आ रहा है। यदि हमें ये पता लग जाए कि कम कौन-सा आ रहा है, तो हम उतनी ही संख्या में जीरो का मान होगा। जैसे देखो, आप देख रहे हो कि 50 इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, तो 2 तो खूब भरमार है 2 की तो 2 की देखने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि प्रत्येक पद में अल्टरनेट 2 पद हैं, उसमें 2 आ ही रहा है। तो 2 की संख्या तो अपन सीधे कहेंगे कि सर 50 संख्या हैं, उनमें 2 तो हमेशा 25 तो मिलेगा ही मिलेगा। पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखो, इसमें टोटल 50 पद हैं, 50 संख्या हैं, और हर दूसरी संख्या सम है, जिसमें 2 है, ऑलरेडी होगा। तो 2 की घात कितनी कर दोगे? ये तो कम से कम है आपकी, ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, मिनिमम इतना तो आपको मिलेगा ही। मिनिमम 2 की घात तो 25 तो आपको मिल ही गए। ऐसे मत समझना कि 25 ही हैं इसमें, 25 से ज़्यादा होंगे, लेकिन कम से कम 25 तो हैं, लेकिन 5 25 से कम ही होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, 5 का जब देखें कि कोई भी संख्या दे रखी है फैक्टोरियल में, तो उसमें देखेंगे कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो उसके लिए सीधा सिंपल है कि आपको करना क्या है कि 50 का फैक्टोरियल क्या किया, तो 50 में 5 का भाग दे दो, क्योंकि हमें 5 की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने के लिए केवल अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 में आप 4 का दे दो, 4 का पता लग जाएगा कितनी बार आ रहा है, 6 का दे दो, ऐसा नहीं होता। केवल क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 5 अभाज्य है, तो 5 जैसे ही करोगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। जितनी बार जाता है उसको लिखना है नीचे। ऐसे नहीं है कि देखो यहाँ तक तो ठीक है, आपने 10 बार लिख दिया, 5 दूना 10, 2 लिख दिया, उसके बाद नहीं जा रहा, तो अपन क्या करेंगे, कितना हुआ अपना? 12। तो इतना तो हमें पता लग गया ना कि 2 की घात तो 25 तो मिनिमम ही आ रही थी उसमें, और 5 की घात कितनी आ रही है? 12। ये जो तरीका है, ये क्या है आपका? ये है कि फैक्टोरियल 50 में 5 कितनी बार आता है। इस इससे अपन क्या कर देख रहे हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है। ये है तरीका, 5 कितनी बार आ रहा है इसको देखना है। तो देखो, ठीक है, ये समझो कि फैक्टोरियल 50 में 5 कितनी बार आ रहा है, उसको चेक करने के लिए अपन ये विधि काम में लेते हैं। मान लो मुझे फैक्टोरियल 60 में 5 कितनी बार आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये हम क्या चेक कर रहे हैं कि फैक्टोरियल 60 में 5 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो ये अपन चेक कर रहे हैं कि फैक्टोरियल 60 में 5 कितनी बार आ रहा है, ये हमें पता लग गया, तो हम जीरो की संख्या इजी वे में निकाल सकते हैं। तो ये कैसे पता करते हैं? देखो, जो 60 है उसमें अपन भाग देते हैं 5 का, कितनी बार जा रहा है? देखो 12 बार जा रहा है,
ठीक है, 12 लिख दिया। उसके बाद फिर 5 का देना है। कितनी बार जा रहा है? 5 का 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। अब अपन ये नहीं लिखेंगे कि कितना शेषफल बच रहा है, शेषफल नहीं लिख रहे अपन, क्या लिख रहे हैं कि कितनी बार जा रहा है। 5 दूना 10, शेषफल भी 2 बच रहा है, लेकिन हमें लिखना क्या है कि 5 का भाग कितनी बार जा रहा है। आया समझ में? तो उसके बाद 2 में जाएगा ही नहीं, तो यहाँ ऊपर वाला तो छोड़ना, ये तो काउंट करना ही नहीं है। बाकी की जो संख्या है ये अपन को काउंट कर लेनी। कितनी आ रहा है? 14। ठीक है, 2 तो खूब ही बार आ रहा था कि फैक्टोरियल 60 में हर दूसरा जो नंबर है वे क्या आ रहा है अपना? सम आ रहा है, तो सम में 2 तो कंफर्म होगा ना। तो 2 की घात इतनी तो मिनिमम मिलेंगी ही अपनी, मिनिमम 2 की घात आपको 30 तो मिल ही जाएंगे। यहाँ 30 मिल रहे हैं, लेकिन हमें 5 कितनी बार मिल रहा है? 5 केवल हमें 14 बार मिल रहा है। ठीक है, और 2 हमें मिनिमम कितनी बार मिल रहा है? 30। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि इसमें जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? जीरो की संख्या आ जाएगी 14। आया नहीं समझ में इस तरीके से? तो ये अपना क्या था? ये जीरो की संख्या अपन देख रहे थे। ठीक है, आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट जो है अपना वे कैसे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से ही ज्यादा आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा आपके हार्ड नहीं आएंगे। ये था आपका 300 का था, तो 300 में देखो अपन ने क्या दिया? फैक्टोरियल 300 था। 5 को इसको काउंट किया ही नहीं, 5 का 60 बार गया, 60 में 12 बार गया, 5 में 2 बार गया, फिर जाएगा नहीं, तो कितना बचा? देखो 60 और 72 और 2 74। तो ये जीरो की संख्या ऑलरेडी आ गई, क्योंकि 2 तो खूब ही बार आएगा। तो कम से कम क्या देखना है? 5 आएगा, यह पता लग गया हमको, इसलिए 5 की संख्या देख ली थी। इसमें आप सीधा कह ही रहे हो कि जो कम आएगा, यदि 2 की घात कम है तो उतनी जीरो आएंगी, 5 की घात कम है, इनमें से देखना है कि कम कौन सा है। 502 कम है या 205 कम है? 205 कम है, तो जीरो की संख्या कितनी आएगी अपनी? 205। अब देखो मैं कल यहाँ तक करा दिया था आपको, लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से आवाज़ नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने आपका रिवीजन करा दिया। 2-3 क्वेश्चन और हैं अच्छे-अच्छे वाले, उनको अपन देख लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ जीरो अपना फिनिश। और इस ये कर लिया तो उसके बाद आपको इजी है जीरो आपकी, है ना। तो कल अपन देख रहे थे, देखो फैक्टोरियल जो होता है ना, उसमें अपन जीरो की संख्या कैसे चेक करते हैं वे मैंने बताया था आपको। पहला मेथड मान लो, देखो एक तो 100 है, एक 200 है, एक 300 है, एक 400 है। इन सब में मैं फैक्टोरियल लगा दूं तो मैं कहूंगा कि इसमें 5 कितनी बार आएगा? ठीक है, 5 जितनी बार आएगा उतनी ही इसमें जीरो बनेंगी। ठीक है, तो उसके लिए पहला मेथड जो था अपना, देखो मेथड नंबर फर्स्ट, ये अपन ये सब फैक्टोरियल है। ठीक है, अब इसमें अगर देखें जीरो कितनी बार आ रहा है, तो अपन कैसे चेक करते थे कि सर हम 100 तो था ना, इसमें 5 का भाग देते थे, जितनी बार जाता था उसको हम लिख लेते थे इस तरीके से। उसके बाद जा नहीं रहा तो पहला वाला हम काउंट नहीं करते थे, बाकी का हम जोड़ लेते थे, कितना आया? 24। तो हम सीधा बोल देते थे कि 5 24 बार आ रहा है, यानी कि 5 की घात 24। तो हम सीधे बोलते थे कि सर इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है? नंबर ऑफ जीरो है आपका 24। कितना है? 24। ठीक है, अब मेथड नंबर सेकंड के लिए आपको क्या करना है? सीधा एक फॉर्मूला है जो किसके लिए है वे देखो। जब हम 100 के गुणज 100 के गुणज का फैक्टोरियल, ठीक है,
ठीक है, 100 के गुणज के का फैक्टोरियल, 100 के गुणज का फैक्टोरियल हिंदी में लिख दो यार। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ फैक्टोरियल। 100 के गुणज का फैक्टोरियल, 100 के गुणज कौन-कौन से होते हैं? देखो 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, 500 हुआ, तो फैक्टोरियल ज्ञात करते हैं। सॉरी, फैक्टोरियल में 5 की संख्या ज्ञात करते हैं तो आपको क्या सूत्र लगाना है? 25n माइनस 1 लगाना। क्या लगाना है? 25n माइनस 1। तो 25n, n क्या है यहाँ पे? n है, यदि 100 का कितना गुणज है? 100 का 2 गुणज है तो 200 हो जाएगा। ये कितने के लिए आई? 2 कब आएगा? 2 आएगा 200 के लिए। ठीक है, 3 आएगा 300 के लिए, 4 आएगा 400 के लिए। तो आ रहा है ना समझ में? गुणज का मतलब है, n का मतलब वे लेना है जो 100 का कितना गुना है। तो उनका आप जब 5 निकालते हैं तो सीधा है, आप मान रखोगे, मैं कहूँगा कि फैक्टोरियल 500 में 5 की संख्या बताओ। 5 कितनी बार आएगा, है ना? 5 की संख्या बतानी है, 5 कितनी बार आएगा? ठीक है, तो आप क्या करोगे? सीधा है कि आपको करना क्या है? 25n माइनस 1, 25n माइनस 1, ये करना है। तो कैसे करोगे देखो? 5 का क्या रखोगे? क्या रखोगे बताओ? 5 रखोगे, तो 25 गुना 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 125। 125 में से 1 गया तो 124। यानी कि फैक्टोरियल जो 500 है उसमें 5 124 बार आएगा। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? तो 5 की घात हो जाएगी इसमें 124। ठीक है, इस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं। आया समझ में? तो ये एक फॉर्मूला था जो मैं कल बताना चाह रहा था, लेकिन आवाज नहीं आई इसलिए नहीं हो पाया। अब आया समझ में आपके? यहाँ तक आया कि नहीं आया? चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख के ले आ। ये कराई दिया था अपन को। और जैसे आपको बोलूं मैं, एक क्वेश्चन है इस तरह के, कैसे करते हैं देखो। क्वेश्चन है आपका कि 5 की घात, सॉरी 5 फैक्टोरियल है, उसकी घात 6 फैक्टोरियल कर रखा है। तो इसमें आपको बताना है कि जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो 5 फैक्टोरियल जो 5 है उसका मान कितना होता है? देखो कैसे करना है इसको। देखो कि फैक्टोरियल जो 5 है अपना, उसमें फैक्टोरियल 5 जो है उसका मान क्या होगा? पहले तो ये बताओ। फैक्टोरियल 5 का मान होगा, देखो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरीके से आपकी आएगी। तो इसका मान कितना आएगा? देखो 5 चौके 20, 60, 120, कितना आएगा? 120। और अगर मैं फैक्टोरियल 6 की बात करूं तो आपको क्या करना है? जो लास्ट वाला आया उसमें 6 का मान ज्ञात करो। तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल 6 का मान, अब दोनों मान आ गए। तो दोनों मान आ गए तो क्या कह रहा है देखो,
ये कह रहा है कि 120 की घात है आपकी 720। इसमें आपको जीरो की संख्या बतानी है। ठीक है, तो कैसे करोगे देखो, इधर क्या है, इसको तोड़ सकते हैं ना 12 गुना 10, तो इस सब की घात कितनी हो जाएगी 720। टुकड़े कर दिए। अब आप ये बताओ कि इसमें 10 में 2 की घात 1 है और 5 की घात भी 1 है। ठीक है, 10 की घात, अब 12 से क्या जीरो बन सकती है क्या? नहीं बन सकती, क्योंकि उसके लिए 2 के साथ-साथ 5 भी चाहिए। तो अगर हम इसको पूरे को तोड़ें तो भी एक ही बात है। अब देखो 10 यहाँ 1 है, तो इसकी घात आपको कितनी हो जाएगी? देखो 2 की घात भी 720 हो जाएगी और 5 की घात भी कितनी हो जाएगी 720, क्योंकि मैंने 10 को कितने रूप 2 गुना 5 के रूप में तोड़ लिया। इससे तो अपने एक भी जीरो मिलने वाली है नहीं, इसलिए ये अपना आंसर क्या आएगा कि नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा आपका 720। तो ये अपनी संख्या पद्धति थी। इसमें और भी है क्वेश्चन, लेकिन वे आपके लेवल के नहीं हैं। रीट में केवल इतना ही पूछेगा या फैक्टोरियल तक ही पूछ सकता है, बाकी तो आपको सीधा संख्या देगा, उसको आपसे सिर्फ पूछ सकता है कि इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। तो ये था अपना, और बाकी अगर देखो और क्वेश्चन लें तो आपके लेवल के है नहीं इतना, तो छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका रीट के अब संख्या पद्धति का जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, संख्या पद्धति का लास्ट रह रहा है अपना, उसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अपना शेषफल प्रमेय, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।